को 35% आरक्षण दिया जाएगा और उसके बाद से लगातार वीडियो बन रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं बताई जा रही है। क्या महिला को सच में 35% ही आरक्षण मिलेगा या 50% आरक्षण मिलेगा, या कुछ दिन पहले देखे होइएगा कि 70% आरक्षण की बात की जा रही थी। सारा कंफ्यूजन इसमें दूर करेंगे। और आज भी देखिएगा बहुत सारे फर्जी शिक्षक पकड़े गए। आज भी देखिएगा लगभग 2000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका थंब नहीं मिल पाया। यानी शिक्षक भर्ती को लेकर जो आपके मन में आरक्षण को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, ओएमआर कब तक अपलोड हो सकता है, आंसर की कब तक जारी हो सकता है, रिजल्ट कब तक आ सकता है और टीआरई 4 कब तक आ सकता है, सारा कंफ्यूजन यहां से दूर कर ले। मेरे साथ नवीन सर है। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल ही से देखिएगा लगातार अभी तक 100-150 वीडियो बन गया, लेकिन किसी का सिंह पैर नहीं है कि क्या होगा आरक्षण का। कोई बता रहे हैं कि अब 35% हो जाएगा, अब 50% रहेगा, कुछ दिन पहले 70% वाला मामला चल रहा है। क्या ये मामला? एक्चुअली मैं कल भी बहुत यूट्यूबर मेरे पास आए थे इन बातों को लेकर, बहुत पत्रकार, कि सर इस पर आपका कमेंट क्या है। तो हमको तो पहले से ही लग रहा था कि जब आगे इलेक्शन है तो कोई भी सरकार इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो को लगातार बढ़ावा दे रही हैं, उनका जो ड्रीम है, तो इसमें तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी सूरत में इस तरह की बातें होनी थी। ट्वीट कर देना तो जदयू के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ है, तो इसलिए करके सभी के मन में ये डाउट हुआ कि जदयू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होना मतलब सरकार की ओर से इस तरह का मैसेज दिया जाना। तो ये कभी कभी इस तरह का हो जाता है कि टेक्निकल बातें जो होती है, टेक्निकल फॉल्ट जिसको कह सकते हैं, तो वही हमको लगता है कि ये चीज हुआ है। आपको कुछ देर में, शाम तक में इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। ऐसा कुछ भी मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि जो 50% पीआरटी में और 6 to 8 में महिलाओं को रिजर्वेशन प्राथमिक टीचर में दिया गया है, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई छेड़छाड़ और बदलाव और ऐसे समय में बिल्कुल भी संभव नहीं है। शाम तक में आप देख लीजिएगा, इसके रिगार्डिंग निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नोटिस आपका आ ही जाएगा। सर एक समस्या होता है, यदि आरक्षण में परिवर्तन करना होता है या आरक्षण में कुछ संशोधन करना होता है तो बहुत सारा नियम कानून से गुजरना पड़ता है, कैबिनेट का मीटिंग बुलाना पड़ता है, सब कुछ होना पड़ता है कि केवल ट्वीट कर देने से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जब भी होगा तो ये मामूली डिसीजन नहीं है। ये जब भी होगा तो बिना कैबिनेट से पास हुए ये परिवर्तन संभव नहीं है। तो कैबिनेट में जब भी कोई भी बातें जाती है या मीटिंग होता है तो आप देखते हैं कि तुरंत शाम तक में उसका पूरा डिटेल आता है। तो इसलिए करके अभी आप 100% आश्वस्त रहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कल परसों जब आपका कैबिनेट का हुआ था तो कहीं भी इस तरह की बातें उसमें नहीं थी चर्चा में। इसलिए करके बिल्कुल ये निराधार है, बिल्कुल ये फेक है, बिल्कुल ये गलत है। इसको सुधार दिया जाएगा, आपका देख लीजिएगा इसको। हाँ, अभी तक रोस्टर नहीं क्लियर हुआ, 1-2 दिन बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में क्लियर होगा। क्या उसी के कारण से विलंब चल रहा है? नहीं, रोस्टर वाली बात तो है। मेन था क्या कि अभी कुछ जाति उपजाति वाली बात जो थी कि एससी से उसको ईबीसी में किया गया था, तांती तत्वा, तो उसी को लेकर के ये विलंब था। तो अब लगभग वो फाइनल दौर में पहुंच गया है। और कल रजनीश जी का आप ट्वीट भी देखे होंगे, तो एक संभावित बताया कि इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट आ सकता है। पहले वो 23 से 25 के लगभग बता रहे थे, लेकिन इसी कारण से विलंब हुआ है। तो लास्ट तक में, अगस्त के लास्ट तक में निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा और संभवतः आज कल तक में आपका ओएमआर भी अपलोड हो जाना चाहिए। वैसे कई बार ये कंफर्मेशन हुआ कि कल होगा या परसों होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से लगातार उसमें कुछ न कुछ विलंब आते रही, बाधाएं आते रही। लेकिन संभवतः अब सारा मामला क्लियर है, 1-2 दिन में सब चीज क्लियर हो जाएगा, ओएमआर भी अपलोड कर दिया जाएगा। मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि इसको लेकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो मुख्य कर्म था आप वो कर दिए, आप एग्जाम दिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास किए। अब जो प्रोसेस है, आपके परेशान होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सरकार को या बीपीएससी को जब रिजल्ट देने का होगा या ओएमआर अपलोड करने का होगा, वो करेगा ही करेगा। इसलिए करके आदत लगा दिया गया है जो वो लेकर निश्चित रूप से, चूंकि एग्जाम दिए हैं तो एक मन में उत्सुकता या तत्परता जरूर रहती है, लेकिन इसको लेकर के उतना भी परेशान क्यों होना है। आप अगर लगता है कि मार्क्स हमारा संभावित कम है तो आगे की तैयारी के लिए लग जाएं, लगता है कि सही है तो रिवीजन लगातार करते रहें। अगर लगता है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा तो 10-15 दिन में आपको सारी मामलात क्लियर हो जाएंगी।
और टीआरई 4.0 का जहां तक वैकेंसी का सवाल है तो देखे होंगे कि बीपीएससी के माननीय चेयरमैन सर ये बात बोले थे कि जब रिजल्ट आ जाएगा बच्चे ज्वाइनिंग कर लेंगे, ज्वाइनिंग के बाद कितनी सीटें हमारी वैकेंट रह जाती है उसका कैलकुलेशन करने के बाद ही हम न्यू नोटिफिकेशन देंगे, तो उसमें थोड़ा सा भी विलंब होगा। एक प्रश्न ये आता है कि जब भी मान लीजिए अभी जाति का बात आप किए, ताती तत्वा जिसको पान जाति बोला जाता है, उन लोगों का जो चेंजेज मिला है, तो बीपीएससी को तो साइट खोलना पड़ेगा, चूंकि वो अपना चेंज करेंगे, अपना बदलेंगे, उसके बाद से होगा जैसा ये इसमें दो बातें होंगी। अगर जैसे कि जैसे ये चेंज हुआ है तो आप देखेंगे कि कितना मार्क्स उसके लिए चाहिए आपका सीटेट में भी, वहां पर भी परिवर्तन संभव है, तो उसमें भी आपका उथल पुथल होने की संभावना है, क्योंकि एससी कैटेगरी का अलग है और इधर बाकी कैटेगरी का अलग है, तो उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो हर चीज का कैलकुलेशन करके ही ओवरऑल रिजल्ट तक पहुंचेगी। शायद यही कारण है रिजल्ट में विलंब होने का। बीपीएससी से 69 वाला भी रिजल्ट इसी कारण से विलंब है। नहीं, अभी तमाम जो बिहार के रिजल्ट हैं, चाहे बीपीएससी 69 का हो या अन्य भी जो हाल के दिनों में एग्जाम हुआ है, तो दो बातें वहां पर है। एक तो 50% आरक्षण की बात है, दूसरी 65% आरक्षण की बात है, और तीसरा ये तीनों कारण मिल करके समझिए रिजल्ट को प्रभावित कर रही है। तो लेकिन सब पर काम चल रहा है, संभवतः जल्द से जल्द इस पर फैसला आ जाएगा और संभवतः जल्द से जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब तब ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया उसको आज कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिल जाएगा। निश्चित रूप से आज शाम तक में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल जाएगा, या सरकार का कोई अथॉरिटी इसके रिगार्डिंग अपनी सफाई जरूर देंगे। मतलब आपके अनुसार 35%, 50% या 70% वाला क्या वो तो 50% जो था वही रहेगा, उसमें कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सुझाव करिएगा जो विद्यार्थी वेट कर रहे हैं टीआरई 4 का? एस्टेट वाला बताया जा रहा है कि 17 तारीख तक रिजल्ट आ सकता है, एस्टेट 10 को आने वाला था लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गया जिसके कारण 17 तक जा रहा है। नया एस्टेट कब तक होगा? नहीं, एस्टेट वाले छात्र परेशान नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि चूंकि एस्टेट का एग्जाम भी ऐसा होता है कि मैक्सिमम परसेंटेज रिजल्ट का होता ही होता है, लगभग 90% तक चला जाता है, स्टूडेंट पास करते हैं। तो जो स्टूडेंट एस्टेट का एग्जाम दिए हैं उनको लगभग पता है कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आगे की तैयारी में भी लगे हुए हैं। अब जहां तक न्यू एस्टेट का सवाल है, संभवतः अगस्त लास्ट तक आना चाहिए था, लेकिन अब लगता है हमको सितंबर में भी कि आपका आ जाए, और हमको लगता है जितनी जल्दी आती तो बहुत बच्चों को इसका फायदा मिल सकता था। फायदा मिल जाएगा निश्चित रूप से। जो विद्यार्थी एस्टेट और टीआरई 4 एक साथ तैयारी, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? नहीं, अगर आप देखेंगे जो छात्र टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो जनरली देखा जाता है कि एस्टेट का लेवल टीआरई के लेवल से कम रहा है। तो अगर लेवल बढ़ा करके हम तैयारी करते हैं तो नीचे वाला लेवल तो अपने आप उससे आपका होता चला जाएगा। उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग तैयारी करने की जरूरत कहाँ है? तो आप क्वेश्चन बैंक ले लें, यानी तमाम छात्र क्वेश्चन बैंक ले लें जिनको नीड है, क्वेश्चन बैंक से सारी बातों को आप स्टडी कर लें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करें, 100% काम चलेगा। आयु में छूट का क्या होगा? आयु में छूट का क्या होगा इस बार? अब तो ये ऐसा गंभीर मुद्दा बन चुका है। टीआरई 3 में इसका लाभ दिया नहीं गया, टीआरई 1 में दिया गया, टीआरई 2 में दिया गया। हम लोग तो कितनी बार इससे रिलेटेड आवाज उठाए, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंगा, जबकि इन लोगों का वाजिब मांग था। लगभग 75 से 1 लाख स्टूडेंट इससे प्रभावित हो रहे थे। तब तो ये डिसीजन सरकार को लेनी है आयु से रिलेटेड की क्या करती है इसके रिगार्डिंग। क्या उनको कोर्ट का शरण लेना चाहिए इस कंडीशन में? कोर्ट तो गया हुआ है ये मामला, लेकिन अभी तक संख्या बल नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो अभी इसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन उस तरह का नहीं है। तो जो भी व्यूअर देख रहे थे, जिनको भी लग रहा था बीपीएससी टीआरई का जितना भी कंफ्यूज